हाय गाइस, आज आपके लिए बहुत ही मजेदार टॉपिक लेकर आए हैं हम निर्देशांक ज्यामिति। आइए हम लोग समझते हैं और देखते हैं कि क्या है निर्देशांक ज्यामिति। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, ये क्लास 9-10 के लिए और अनेक परीक्षाओं के लिए बेहद ही उपयोगी है। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में निर्देशांक है, इसमें इसको चार पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट देखिए, इधर x1 से जाता है जिसको बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं जी? भुज। और ये जो सीधी रेखा गई है ये y1, इसको बोला जाता है कोटि। क्या बोला जाता है? कोटि। अब इसमें चार चतुर्थांश होते हैं, जो कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश रहता है। इसमें यही पूछता है आपसे कि प्लस प्लस। देखिए, प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? प्लस प्लस। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है? माइनस प्लस। तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है? माइनस माइनस। और चतुर्थ चतुर्थांश में होता है प्लस माइनस। देखिए, इसको याद करने का एक और ट्रिक होता है कि आपको अगर प्रथम याद हो गया प्लस प्लस, तो तृतीय इसका उल्टा हो जाता है माइनस माइनस। ठीक है, अगर आप द्वितीय याद कर लिए माइनस प्लस, तो चतुर्थ क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है प्लस माइनस। ठीक है, याद करने का बहुत ही अच्छा ट्रिक है। इसके कुछ मूल बिंदु हैं जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट माने जाते हैं आप लोगों की कक्षा के लिए, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक बेटा क्या होते हैं? ठीक है, यहीं से आपका, जब मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था, संख्या पद्धति, मैं बताया था कि देखिए ये पूर्णांक होता है, इसके बाद धनात्मक 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक जाता है, और इधर ऋणात्मक पॉइंट होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 अनंत तक। ठीक है, ऐसा बताया गया है। तो ये जो मूल बिंदु होता है निर्देशांक का, हमेशा 0 0 होता है। कभी भी आप लोगों को अति लघुत्तरी बहुविकल्पी में पूछेगा मूल बिंदु, तो कहाँ मानोगे? 0 0। ठीक, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि ऑर्डिनेट का मान 0 होता है। देखिए, x बिंदु पर इसका मान क्या होगा बेटा? 0 होगा। अर्थात x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। जब x अक्ष की बात की जाएगी तो y बराबर क्या हो जाएगा? 0। और जब y अक्ष की बात की जाएगी तो x बराबर 0, क्योंकि मैं मूल बिंदु क्या बताया हूँ? 0 0। क्या बताया हूँ? 0 0। अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु के भुज हम बताए थे कि x और इधर क्या है? x1। भुज यही वाला रेखा जो है ये क्या है? भुज है। तो बिंदु के भुज का मान 0 होता है। क्या मान होता है बेटा? 0 होता है। अर्थात y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। मैं बताया कि अगर x बराबर मानेंगे तो क्या हो जाएगा? y बराबर 0, और y बराबर मानेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसलिए दोनों मूल बिंदु क्या होते हैं? 0 0। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है जो कि कक्षा 9 में जो राइटर की ये बुक है उसमें केवल एक के क्वेश्चन दिया है और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम उस क्वेश्चन को लेकर आए हैं और इसी पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। कक्षा 9 का क्या हो जाएगा? सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद कक्षा 10 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, ये है बिंदुओं के निर्देशांक लिखना है। निर्देशांक में यह है कि किस तल में स्थित है। ठीक है, प्रथम तल में, द्वितीय तल में, तृतीय तल में, चतुर्थ तल में। उसको कहा जा सकता है कि प्रथम निर्देशांक, द्वितीय निर्देशांक, तृतीय निर्देशांक और चतुर्थ निर्देशांक। देखिए, कहा गया कि a के निर्देशांक 4 0 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर बेटा 4 0 होगा, 4 0 कह सकते हो आप कि 0 की ना वैल्यू देखो पूर्ण संख्या होता है, न प्लस में होती है न माइनस में होती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। तो इसको +4 लिख सकते हैं, इसको भी प्लस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जब लिख सकते हैं बेटा, तो ये किस चतुर्थांश में है? प्लस प्लस, प्रथम चतुर्थांश में है। तो पहले का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? प्रथम। क्या हो जाएगा? प्रथम। अब देखिए, बात आती है बी के निर्देशांक हैं 0 3। क्या है? 0 3। तो इसको आप कह सकते हो कि 0 को माइनस में रख सकते हैं और 3 को किस में रख सकते हैं बेटा? प्लस में। तो ये क्या हो गया? द्वितीय चतुर्थांश। क्या हो गया? द्वितीय चतुर्थांश, जैसा कि यहाँ पर है। ठीक, तृतीय। अब सी के निर्देशांक -5 0 है, तो यहाँ पे देखिए -5 0 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा चतुर्थांश हो गया? तृतीय चतुर्थांश।
और चतुर्थ की बात होगी तो +0 और माइनस में क्या दिया है जी, अच्छा ये इसको 4 दे दिया है। अगर 4 मान लो प्लस में ही दिया है तो इसको क्या करेंगे, माइनस मान लेंगे, इसको प्लस मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, किसी को कहीं प्रॉब्लम? देखिए आपका एक तरह से और इसको हल किया जा सकता है, जैसे कि बिंदुओं के निर्देशांक केवल पूछेगा तो जब x अक्ष और y अक्ष की केवल बात होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 0 दिया है, तो आपसे एक चीज बताया गया था कि ये देखिए पूर्ण संख्या है तो धनात्मक किधर होता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको बिंदु बना लीजिए। अब इधर आना है तो ये क्या हो जाता है बेटा, माइनस में -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, अब ऊपर की ओर धनात्मक होता है, नीचे की ओर ऋणात्मक, तो इधर क्या होगा, 1 2 3 4 5। ठीक, अब नीचे की ओर ऋणात्मक हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, इतना ले लिए। अब पूछ रहा है कि किस अक्ष में स्थित है। ठीक है, इसको देखिए कैसे आसानी से पता करते हैं हम लोग। ए के निर्देशांक 4 0 है, क्या है, 4 0। तो देखना है कि प्लस वाला 4 देखो यहाँ पर है और 0 देखो यहाँ पर है, तो किस, यहाँ x अक्ष पे है जी, तो x अक्ष को पूरी रेखा को कहते हैं भुज। क्या कहा जाता है, भुज। तो आप कह लोगे कि ए के निर्देशांक स्थित है किस, x अक्ष के भुज पर। ठीक है, या भुज पर कर सकते हैं। दूसरा है हमारा जो क्वेश्चन, बी के निर्देशांक 0 3 है, बी के निर्देशांक 0 3 है, तो यहाँ देखना है कि 0 यहाँ पे है और 3 कहाँ पे बेटा, 1 2 3। तो ये किस अक्ष पे है, y अक्ष पे। y अक्ष को क्या कहा जाता है, कोटि। क्या कहा जाता है, कोटि। तो कह सकते हैं कि बी के निर्देशांक 0 3 ये कोटि पर स्थित है। किस पर स्थित है, कोटि पर। आगे देखते हैं सी के निर्देशांक -5 0 पूछ रहा है कि किस कोटि पर स्थित है, किस अक्ष पे स्थित है। तो देखो -5 0 है यहाँ पे, तो आपको -5 खोजना है। -5 ये है और 0 ये है। ठीक है, अब बात होती है कि ये किस, इसको क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, भुज। तो इसको कह सकते हैं कि भुज पर स्थित है। किस पर स्थित है, भुज पर। डी जो चौथा है हमारा, ये डी के निर्देशांक 0 4 है, तो यहाँ पे देखना है कि 0 और 4 ये किस पर स्थित है बेटा, अच्छा 0 4 इसको देखेंगे ना, 0 और 4 यहाँ पे देखेंगे, तो ये किस पर स्थित है, कोटि पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है, कोटि पर। देखिए बेटा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, ज्ञात करना हो तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसके बाद हम लोग सूत्र की ओर बढ़ेंगे, उसके बाद सवाल की ओर। ठीक है, देखते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी सदैव धनात्मक होती है। जब भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात की जाए तो क्या होती है बेटा, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को जरूर याद रखेंगे, क्योंकि पूछता है बहुविकल्पी में कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो बताओगे, ऑप्शन में दे देगा धनात्मक, ऋणात्मक। ठीक है, धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, तो आपको क्या करना है, धनात्मक करना है। आगे, बिंदु x1 y1, बिंदु x1 y1 से बिंदु मूल बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर करड़ी में होता है। ठीक है, इसको भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनेगा आगे अभी। ठीक है, देखिए वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आप देखोगे वर्ग ऐसे ही बनता है, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, तथा विकर्ण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगी तो बीच वाला विकर्ण कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बेटा, विकर्ण भी आपस में क्या होंगे, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है परंतु विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। देखो समचतुर्भुज ऐसे बनता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है लेकिन विकर्ण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, छोटे बड़े हो जाते हैं, इसलिए विकर्ण बराबर। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा विकर्ण भी बराबर होते हैं। आयत ऐसे बनता है, इसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, इधर इधर के बराबर होता है और इधर इसके बराबर होता है।
तो ये लेकिन क्या होता है, इसके विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो ये विकर्ण है बेटा, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आगे समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, परंतु विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि छोटा बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए विकर्ण क्या होते हैं, असमान होते हैं। यदि तीन बिंदु संरेखी हैं तो यह तभी संभव है जब, देखो तीन बिंदु संरेखी, संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा पर। ठीक, तीन बिंदु है, मान लो पी क्यू आर, इसको एबीसी भी मान सकते हैं। तो संरेखी का मतलब होता है कि एक ही रेखा पर देखिए तीन बिंदु हैं, क्या है, तीन बिंदु। तो सूत्र क्या हो जाएगा, पी आर बराबर, ठीक है, बाहर से लेंगे पी आर बराबर पी क्यू और प्लस क्यू आर। ठीक है, बात समझ में आ रही है, इससे भी प्रश्न बनेंगे आगे। अब जो मेन हमारा टॉपिक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, जैसे ये एक बिंदु हो जाएगा, या तो इधर से नाप ले, या तो यहाँ कहीं से नाप ले, ठीक है, या तो यहाँ कहीं से नाप ले। इसके बीच की दूरी पूछेगा, इसके बीच की दूरी पूछेगा, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की, मतलब दो ही बिंदु रहेंगे। ठीक है, इतना बना दिए तो चार मत समझ लेना, दो ही बिंदु रहेंगे, बस बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है क्या होता है, तो फार्मूला ये होता है कि कोष्ठ में, करड़ी में, कोष्ठ में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। इसी पे जब वैल्यूज दिया रहेगा, x2 का अलग, x1 का अलग, y2 का अलग और y1 का अलग। ठीक है, आपको मैं निर्देशांक पिछले पढ़ाई दिया हूं, प्रथम तल, द्वितीय निर्देशांक, तृतीय निर्देशांक, चतुर्थ निर्देशांक, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, उसी पर आधारित ये क्या होगा, प्रश्न होगा हमारा। देखिए आपका पहला प्रश्न है, बिंदु -6, 7 तथा -1, -5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, पूछा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, दूरी, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। सबको पता चल गया कि इसको डी से क्यों प्रदर्शित करते हैं, तो इसका शॉर्ट नेम हो जाएगा डी। अब देखिए ये दूरी है, ठीक है, एक -6, 7 है, और यहाँ पे क्या है, -1 और -5। देखिए इधर x1 है और इधर क्या है, y1, इधर क्या है, x2 और इधर क्या है, y2। गलत नहीं ना हो गया जी, देखिए ये आपका x1 है, ये y1 है, और इधर क्या है, x2, इधर क्या है, y2। तो कह सकते हैं कि हमको मिल गया x1 बराबर -6, y1 बराबर 7 और x2 बराबर -1 और y2 बराबर -5। ठीक, अब क्या है कि दूरी का सूत्र हम लिखवाए थे, दूरी बराबर करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही आपका सूत्र था। अब देखिए जहां पे x2 है वहां पे x2 का वैल्यू रख दीजिए। x2 का वैल्यू क्या है बेटा, -1 रख दीजिए, और -x1 की वैल्यू क्या है, -6। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 का वैल्यू क्या है, -5, और y1 की वैल्यू क्या है, 7 का क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे -1 और बीच में माइनस है, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो माइनस और प्लस इधर होगा तो 6 में से 1 घटेगा, 5 बचेगा, लेकिन 5 जब बचेगा तो किस में बचेगा, प्लस में। तो ये 5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, प्लस -5 -7 क्या हो जाएगा, -12, -12 का क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर। अब देखिए ये 5 5 कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो जब 25 और 144 को क्या करेंगे बेटा, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करड़ी में 169। ठीक है, 169। अब इसको जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 13। तो हमारी दूरी कितना थी, 13। यदि बिंदुओं x -1 तथा 3 2 के बीच की दूरी 5 मात्रक है,
तो x का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। इसको हम लोग समझते हैं। देखिए कह रहा है यदि बिंदु, दो ठो बिंदु हम लोग ले रहे हैं और इसकी बीच की दूरी का मात्रक बता रहा है कि दूरी का मात्रक कितना बेटा, 5, यही है ना। अब कह क्या रहा है कि पहला जो है x -1 और दूसरा क्या है 3, 2। अब हम सूत्र लिखवाए थे दूरी का सूत्र आप लोगों से लिखवाए थे कि दूरी बराबर होता है करड़ी में x2 - x1 का होल वर्क और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। यहाँ देखिए इसको मान लेते हैं x1, क्या मान लेते हैं x1, इसको क्या मान लेते हैं x2, y1, और इसको क्या मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं। अब देखिए हमको मान प्राप्त हो गया, x1 का मतलब x, y1 का मतलब -1, x2 का मतलब 3 और y2 का मतलब 2। ठीक, अब यहीं पे रखेंगे। देखिए दूरी का भी दे दिया मात्रक 5, तो d की जगह क्या रख देंगे 5। अब करेंगे क्या कि x2 की जगह देखिए यहाँ पे 3 है, 3 रख दीजिए और -x1 की जगह क्या है x, तो यहाँ x रख दीजिए, इसका होल वर्क कर दीजिए प्लस। ठीक है, y2 का मान कितना दिया है 2 और y1 का मान कितना दिया है -1, यही है ना जी। अब इसको क्या करेंगे कि इसका वर्क कर देंगे। अब आगे आते हैं अगला स्टेप, 5 बराबर 3 - x का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 का क्या हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर। इसमें किसी को कहीं प्रॉब्लम? अब क्या करेंगे, कोई बता सकता है क्या किया जा सकता है? इसको एक बार क्या कर लिया जाए, यहाँ पे उसके भी बगल में 2 माइनस पर, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, उसका स्क्वायर होगा ना। ठीक है, अब करेंगे क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए एक पक्ष तो बहुत आसान है, 5 है, तो इसका क्या हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा जी 25, और इसका जब वर्ग करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, क्या होगी करड़ी हट जाएगी, तो 3 - x का होल स्क्वायर और प्लस 2 + 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखिए आगे बढ़ते हैं, 25 बराबर 3 - x का होल स्क्वायर का मतलब होता है कि a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a - b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² + b² - 2ab। ठीक है, तो इसका क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर -2 × 3 × -x प्लस ये 2 1 कितना हो जाएगा 2 1 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये 25 हो गया, 25 लिख दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे x² है, x² लिख लीजिए, और माइनस देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 6x हो जाएगा, और इधर प्लस क्या हो जाएगा 9। फिर एक बार देखते हैं इसको क्या करते हैं कि ये देखिए 25 है, 25 रहने दीजिए, 9 9 कितना हो जाएगा 18, x² + 6x माइनस क्या हो जाएगा सॉरी प्लस 18। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इसको क्या करेंगे कि द्विघात समीकरण आप लोगों को पढ़ाए हैं, तो यहां हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 25 बराबर क्या हो जाएगा 25 बराबर, इधर इसको पक्षांतर कर लेते हैं, तो x² सीधे लिख लीजिए, एक लाइन बच जाएगा आप लोगों का, x² + 6x, और ये जब 25 माइनस इधर जाएगा, इधर देखिए प्लस में है ना, 25 इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 18 में से 25 घटेगा कितना बचेगा 7 बचेगा, कितना बचेगा
7। तो इसको भी पक्षांतर एक ही बार कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा 0। किसी कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे 7 है तो बीच में भी क्या लाना है 6x, ऐसा करना है गुणा कि 6। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर होगा और माइनस 7 एकम 7 होगा, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 होगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 7x और माइनस x माइनस 7 बराबर 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अलग अलग कर दीजिए दोनों भाइयों को, कर दिए। अब क्या होगा x इसमें कॉमन हो जाएगा x माइनस 7 और इसमें क्या कॉमन हो जाएगा बेटा 1 x माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये जो दो कॉमन रहता है, कॉमन को क्या करेंगे एक तरफ कर लेंगे x माइनस 7 और इधर x प्लस 1। ये जो कॉमन होगा एक तरफ कर लेंगे और ये जो कॉमन होगा बेटा एक तरफ कर लेंगे, तो x माइनस 7 हो गया और x प्लस 1। अब देखिए दो मान आ गया कि नहीं आ गया, x बराबर x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7 आ गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, देखिए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये टाइप नंबर 3 है, टाइप नंबर 3 है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की। ठीक है, तीसरा टाइप है हमारा, क्या दिए गए बिंदु 3 2 माइनस 2 माइनस 3 तथा 2 3 एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। ठीक है, देखिए त्रिभुज क्या है कि P का वैल्यू दिया है 3 2, Q का वैल्यू माइनस 2 माइनस 3 और R का वैल्यू 2 3। तो कह सकते हैं हम कि जब त्रिभुज की बात हो तो इसमें 3 त्रिभुज बना है, 3 रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो पहली हमारी जो रेखा होगी PQ होगी, दूसरी क्या होगी QR होगी और तीसरी क्या है बेटा RQ। ठीक, 3 रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहा जाता है और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180। तो जब 180 डिग्री होगा तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि पी क्यू का वैल्यू क्या है। P देखिए 3 2 और Q क्या है माइनस 2 माइनस। अब यही देखना है हम लोगों को, यहाँ पे x1 हो गया, x2 हो गया, x1 y1 और x2 y2। ठीक है, इतना तक किए ही होंगे आप लोग। आगे देखिए सूत्र हम दूरी का बताए थे, कड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र लिखवाए भी है, ये सूत्र याद हो जाना चाहिए। अब x2 की जगह क्या रखेंगे x2 का वैल्यू कितना दिया -3, तो यहाँ पे -3 रख दिए। x1 का वैल्यू देखिए, x1 का वैल्यू 3 दिया है तो यहाँ पे क्या रख लिए 3, कोष्टक बंद, इसका स्क्वायर कर लेंगे, ये कड़ी में सब चीज रहेंगे। अच्छा यहाँ पे -2 है तो -2 रख लीजिए। ठीक है, y2 का वैल्यू कितना है बेटा -3, तो इसका क्या करेंगे -2 3 और माइनस y1 का मान कितना है 2 है, यहाँ पे 2 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। -2 -3 कितना हो जाएगा जी -2 -3 -5 कितना हो जाएगा -5 का वर्ग हो जाएगा और इधर -3 -2 -5 का होल स्क्वायर, ये कड़ी में रहेगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर 25 और प्लस 25 कितना हो जाएगा बेटा जोड़ने पर 50, कड़ी में 50 हो जाएगा। और जब 50 हो जाएगा तो इसको तोड़ेंगे तो क्या करेंगे 25 दूनी 50 होता है, तो इसको एक थोड़ा और आगे बढ़ा लीजिए, 25 दूनी 50, 25 5 का वर्गमूल है, यहाँ पे 5 को बाहर निकाल दीजिए और कड़ी में 2 का तो चलेगा। अब देखिए एक और काम है कि अगर इसको और तोड़ना चाहते हो, दशमलव में करना चाहते हो, तो एक चीज याद ही कर लो बेटा, आज के बाद नहीं भूलना चाहिए, कड़ी में 2 की जो वैल्यू होती है 1.141 होती है। ठीक है, अगर इच्छा कर रही है तो क्या करना है यहाँ पे
5 गुणे 1.141 में गुणा कर लेना, ठीक है। और गुणा करने पर जो प्राप्त अंक आएगा ये आएगा हमारा 7.07। कितना आएगा? 7.07, ठीक है। ये हमारा आंसर रहा। तो अगर हम कह देंगे कि PQ का जो रेखा बनी थी उसका कितना मान आया? 7.07। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि देखिए PQ हमारा हल हो गया। अब आते हैं हम लोग QR पे। QR का जो यहाँ दिया है Q -2 और -3 मान दिया है, और R का मान क्या है? 2, 3। इधर देखिए X1, Y1, X2, Y2। बात समझ में आ रही है? अब आगे सूत्र बता ही दिए हैं। कड़ी में क्या होता है बेटा? X2 - X1 का होल वर्ग और माइनस प्लस होगा ना जी, Y2 - Y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र रहा। अब देखिए X2 की जगह X2 का मान रख दीजिए। X2 का मान कितना है? 2, माइनस है X1 की वैल्यू कितनी है? -2, तो ये -2 रख लीजिए और इसका क्या कर लीजिए बेटा? होल ओवर। क्या कर लीजिए? होल ओवर। प्लस Y2 का वैल्यू कितना दिया है? Y2 का वैल्यू दिया है 3, तो यहाँ पे क्या रखना है? 3, और माइनस Y1 का वैल्यू -3 रख लीजिए और इसका क्या कर लीजिए? होल। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2 2 कितना हो गया बेटा? 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 3 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 चौका 16, 6 6 के 36। जब 6 6 के 36 हो गया तो इसको क्या लिख सकते हैं? कड़ी में 52, ठीक है। ये आंसर हो गया क्या? QR का। किसका हो गया? QR का। देखिए अब जो RQ हम लोगों को निकालना है, RQ, तो ये 2 3 R का है वैल्यू और P का कितना है? 3 2, ठीक है। अब इसमें रखना है D बराबर X2 - X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 का होल स्क्वायर। ये X1 हो गया, ये Y1 हो गया, X2 हो गया, और ये क्या हो गया? Y2। अब इधर X2 की जगह मान रखिए इसका। X2 की जगह X2 की वैल्यू जब रखेंगे तो 3 आएगा। क्या आएगा? 3। और X1 का क्या हो गया बेटा? 2। इसका क्या हो गया? होल वर्ग, प्लस Y2 का वैल्यू कितना है? 2, माइनस Y1 का वैल्यू कितना है? 3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सही है ना जी? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 3 में से 2 गया, क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर कर दो, प्लस 2 में से 3 गया, क्या बचेगा? -1। इसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पे देखिए क्या बचेगा कि 1 का स्क्वायर 1 होता है और -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, तो कड़ी में क्या हो जाएगा बेटा? कड़ी में 2 हो जाएगा। और कड़ी में 2 की मैं वैल्यू बताया था कि कड़ी में 2 का वैल्यू 1.141, ठीक है। ये हमारा आंसर एक तरफ लिख सकते हैं हम लोग कि जो त्रिभुज बना, त्रिभुज PQR, ठीक है। ये पहले का मान कितना आया था बेटा? 5 कड़ी में 2, 5 कड़ी में 2, और दूसरे का कड़ी में 52, और तीसरे का कड़ी में 2, ठीक है। ये रहा आपका उत्तर। और अगर दशमलव में भी लिखना हो तो इसको क्या करना है? दशमलव में लिखना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास, माय वीडियो।